प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा करें कि प्रभु, आज मैं जो कुछ करूंगा, जहां भी जाऊंगा, जो कुछ बोलूंगा, उन सब के द्वारा आपको महिमा मिले। और मसीह जीवन का परम कर्तव्य भी यही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। हमारे भले कामों को देखकर, यानी कि हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारी मसीहत को देखकर लोग हमारे परमेश्वर पिता की स्तुति और बड़ाई करें। यही वो चीज है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरी प्रार्थना है कि आज के मनन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत करे। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं, स्वस्थ हैं। आज के मनन के लिए हम याकूब की किताब और उसकी 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं पिछले दिनों के बाइबल डिवोशन से जो हमने याकूब की किताब से करी है, परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। मुझे कई लोगों ने कमेंट्स लिखा है कल के संदेश के बारे में कि कल का संदेश सचमुच में बहुत ही सामर्थ्य था, आत्मा से भरा हुआ था और परमेश्वर ने बहुतों के दिलों से बातचीत की है। यदि आज भी ये संदेश आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करता है, तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में याकूब लिखते हैं, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? ये एक सवाल है जो याकूब उस समय के मसीहों से पूछता है, क्योंकि उनके बीच में विभाजन थी, लड़ाइयां थी, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, एक दूसरे को बुरा कहना, घमंड और इस प्रकार की बातों से विभाजन हो गया था, लड़ाइयां हो रही थी, जो कि शर्मनाक बात थी मसीह लोगों के लिए। तो यहां पर याकूब पूछता है कि तुम्हें लड़ाई और झगड़ा कहां से आ गए? और अब वो कारण बताता है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? उन सुख विलासों से, क्योंकि हमारा शरीर कुछ और मांग करता है, आत्मा कुछ और मांग करता है। आत्मा प्रभु के लिए जीना चाहता है, लेकिन शरीर अपने आप को खुश करने के लिए पाप में जीवन जीना चाहता है। तो ये शारीरिक सुख, सुख विलास की कामना करता है। और दूसरी आयत में लिखा, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। देखा, लालसा रखते हो, लालच करते हो दूसरों की चीज के लिए, दूसरों की वस्तुओं के लिए। जिस तरह 10 आज्ञा की सबसे नीचे वाली आयत है, तो किसी के घर का लालच ना करना, किसी के गधे का, किसी की पत्नी का या किसी के प्रॉपर्टी का, किसी के भी चीज का लालच ना करना। लालच बहुत बुरी भला है। ये मैं सोचता हूँ लालच एक ऐसा पाप है जो ऊपर के 9 पाप को आपसे करवाता है। लालच सारे पापों का जड़ है। लालच जब अंदर से आता है, मुझे पैसा चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो इसके लिए फिर मनुष्य योजना बनाता है, गलत मार्ग निकालता है, गलत योजना बनाता है, षड्यंत्र निकालता है, जिसमें वो हत्या तक की करने की बात सोचता है। देखा, लालच कितने गंभीर पाप में मनुष्यों को ले जाता है। लालच, अभिलाषा, तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर लिखा है कि तुम लालसा रखते हो, दूसरी आयत में, और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए लालच मत करिएगा, डाह मत करिएगा, ईर्ष्या और जलन मत करिएगा, चोरी मत करिएगा, बेईमानी मत करिएगा। हाँ, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप परमेश्वर से मांगें, वो आपको देगा, क्योंकि देने वाला वही है। जैसा कि यहां पर लिखा, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, और तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो,
इसलिए कि कई बार बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ जो परमेश्वर से मांगते हैं और कभी पाते नहीं, और वो शिकायत भी करते, अरे हमने तो परमेश्वर से इतने समय से मांगा, परमेश्वर ने तो हमें दिया ही नहीं। मुझे अभी भी याद है अच्छी तरीके से, एक बार मैं एक बैंक में किसी काम के लिए गया था। वहाँ पर मुझसे एक व्यक्ति आकर के मिला जो बहुत पहले कभी हमारे चर्च में कुछ दिनों के लिए आया। और जब मैं उससे मिला, मैंने उससे पूछा कि अरे अब आप चर्च में नहीं आ रहे, काफ़ी दिन हो गया। तो कहने लगा, अरे पास्टर मैंने क्या फ़ायदा आपके चर्च में आकर के। मैंने कहा क्यों? अरे मैंने आपके ईसा मसीह से कितने सप्ते आकर के प्रार्थना करी, मन्नत मानी, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा क्या मांगा आपने? तो कह रहा था, मैं मांग रहा था कि मुझे बैंक में जॉब मिल जाए, बैंक में नौकरी मिल जाए, मेरे पास डिग्री ये सब है, ये है वो है, बैंक में मुझे नौकरी चाहिए थी। तो इस भाई ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए मांगा, ना कि परमेश्वर की इच्छा के लिए, अपने भोग विलास के लिए, अपने सुख विलास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ना कि परमेश्वर की महिमा के लिए, ना कि परमेश्वर के राज्य के लिए। अब जो कुछ भी मांगे, आप सावधान रहिएगा कि आप उसको क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। यदि मैं प्रभु से पैसा मांगता हूं तो उसके पीछे कारण प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अगर मैं मांग रहा हूं कि प्रभु मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे चर्च बिल्डिंग चाहिए, तो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा के लिए मांग रहा हूं। मैं तो आज भी मेरे दोस्तों से बोलता हूं कि मैं ज़िंदगी भर किराए के घर पर रह लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अपना घर नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का भवन चाहिए, मुझे प्रभु के लिए घर बनाना है। और यही मेरी एक हार्दिक अभिलाषा है। मेरे कई अच्छे दोस्त हैं जो हमारे साथ हैं इसमें और हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप प्रार्थना करते रहिएगा ताकि एक दिन ये भी पूरा हो सके। और उसके साथ आगे की आयत को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है 4th आयत में, हे बेविचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना था? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हे बेविचारणियों, बेविचारणियों क्यों बोला गया यहाँ पर? क्योंकि ये मसीह लोग हैं, और मसीह लोग बाइबल के अनुसार, इफिसियों किताब के अनुसार, हम प्रभु मसीह की पत्नियां हैं। कलीसिया प्रभु मसीह की दुल्हन है, प्रभु मसीह हमारा दूल्हा है। इसलिए वो यहाँ पर व्यभिचार नहीं कहता है, क्योंकि वो प्रभु मसीह को छोड़कर, अपने दूल्हे को छोड़कर दूसरी चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, संसार के पीछे जा रहे हैं, मूर्ति पूजा पूजा के पीछे जा रहे हैं, और इस तरीके से पाप में वो जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु मसीह को छोड़कर। इसलिए याकूब कहता है, हे बेविचारणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना, क्योंकि संसार की हर एक बातें, संसार की सिद्धांत, संसार की शिक्षा, संसार का तौर तरीका, संसार का फैशन, सब कुछ पापपूर्ण है, पाप से भरा हुआ है। और जो लोग संसार से मित्रता रखते हैं, सांसारिक बातों को, इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं, वो एक तरीके से परमेश्वर से शत्रुता करते हैं। सांसारिकता का मतलब संसार का पाप, संसार की बुराई, संसार के धोखे, संसार के बेविचार, संसार के वो झूठ और बेईमानी और नशा, ये सारी चीज़ें सांसारिक हैं। जो लोग इसमें जीवन बिताते हैं वो एक तरीके से परमेश्वर से शत्रुता करते हैं। और जरा सोचिए, परमेश्वर से शत्रुता करना कितनी भयंकर बात है। मैं परमेश्वर को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता हूं, और ना ही आप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखें। आगे लिखा है 5वीं आयत में, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। कितनी अद्भुत बात लिखी है। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा दी है, और उस पवित्र आत्मा का काम है हमारे लिए अंदर से लालसा करना। और पवित्र आत्मा लालसा करेगा तो कैसी लालसा करेगा? पवित्र वस्तुओं के लिए, उन चीज़ों की लालसा करेगा जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। घमंड का परमेश्वर घोर तरीके से विरोध करता है। आपको याद है, सबसे पहला पाप जो परमेश्वर के सामने हुआ वो था घमंड। लूसीफर ने जब घमंड किया कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, क्या नतीजा हुआ उसका?
उसे परमेश्वर के सम्मुख से निकाल दिया गया और अब वो नरक जाने के लिए तैयार है, अनंत आग की कुंड में जाने के लिए। तो देखा, अहंकार, घमंड, अभिमानी, ये हमें किस पाप की तरफ ले जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बनिए, नम्र बनिए। आज हमारे देश में देखिए, राजनीति में देखिए, कैसे लोग घमंड से चोर हैं, कैसे लोग अपने आप को भगवान समझने लगे, अपने आप को तानाशाह समझने लगे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यवहार से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ज़्यादा दिन चुप नहीं बैठता है। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर विलंब से कोप करता है, परंतु ज़्यादा दिन वो अपने सामने पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए आज देखते हैं आप राजनीतिक में क्या हो रहा है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में घमंड को छोड़ना होगा कि हम कुछ हैं, हम उससे ज़्यादा अच्छे हैं, हम उससे ज़्यादा प्रचार अच्छा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा गीत गा सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे हम दिखते हैं। ये सारी चीज़ें घमंड से भरी बातें हैं। इन्हें हमें छोड़ करके नम्र और दीन बनना चाहिए, ताकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन में हो और वो सही समय पर हमें उठा सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर और अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के इस अच्छे समय के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। प्रभु, आप सच में प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। आप सच में अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु जी। हम पापी हैं प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से, हमारी सोच से पाप हुआ है प्रभु जी। हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ करिए प्रभु, और हमें अपने सामर्थी हाथों के अधीन में रखिए। हमें घमंड करने से बचाइए प्रभु, ताकि हम आपको अपना शत्रु ना बना सकें, क्योंकि आप अभिमानियों का सामना करते हैं, उनका विरोध करते हैं। बाइबल संदेश के सुनने वाले मेरे प्रत्येक भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रत्येक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस वक्त जो मेरे साथ प्रार्थना में है, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं प्रभु। कई तो ऐसे हैं जो अपने शारीरिक जीवन में परेशान है, बीमारी की वजह से तकलीफ़ में है प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इलाहाबाद से भाई बनी के लिए महान परमेश्वर, उनके पारिवारिक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। संपत्ति को लेकर जो भी उथल पुथल है प्रभु जी, जो भी परेशानी है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे इस ग्रुप में जो बीमार हैं प्रभु, उन पर अनुग्रह और दया करना। मेरे चर्च के सभी विश्वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखना मान परमेश्वर। और भी नए लोग आ सकें, और भी लोग उद्धार पा सके, नरक जाने से बच सके मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, विशेषकर हमारे चर्च के लिए प्रभु, हमें एक चर्च भवन की आवश्यकता है मान परमेश्वर। मैं जानता हूँ आपने हमारे लिए योजना तो बनाई है प्रभु, लेकिन मैं जानता हूँ आप उसे अपने समय पर पूरा भी करेंगे। हमारी मदद करिए ताकि हम निरंतर आप पर भरोसा और विश्वास रखें प्रभु जी। हमारे चर्च के लोगों की मदद करिए ताकि उनका ईमान, उनका विश्वास आप पर निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रत्येक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस बाइबल संदेश में हमारे इस सेवकाई को अपने दान दशवांश के द्वारा सपोर्ट करते हैं प्रभु जी। आप अपने वचन के अनुसार, मलाकी 3:10 के अनुसार प्रभु, उन्हें उसका प्रतिफल जरूर दीजिएगा। जैसा कि आपने कहा, अपने दशवांश, अपनी भेंट मेरे भंडार में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। मेरे सभी भाई बहनों को इस ग्रुप में जोड़ने के लिए धन्यवाद, जो हमारी परवाह करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। आप उनके साथ रहना, उनकी अगुवाई और उनकी मदद करना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आज का सवाल ये है कि कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता, जब हम मांगते हैं क्यों नहीं मिलता। उसका कारण आज के वचन में लिखा हुआ है। तो जवाब देने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर कोई प्रार्थना का विशेष निवेदन हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको ज़रूर ज़रूर याद रखेंगे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।